गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे फॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। पिछली क्लासेज में हम एक्सेप्ट करते हुए कुछ रिप्लाईज का दे चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने एक इनविटेशन का रिप्लाई दिया था, वो भी डेक्लाइन करते हुए। थोड़ा उसमें ऑडियो क्वालिटी सही नहीं होने की वजह से आपको हो सकता है अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया हो। कोई बात नहीं, आज हम दूसरा जो क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन डेक्लाइन करते हुए फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई देना है हमको। कैसे? यू आर मिसेस शीतल कुमारी। आपका नाम क्या हो गया? मिसेस शीतल कुमारी हो गया। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम मिस मोनिका जैन। कि आपको एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिस मोनिका जैन के यहाँ से। क्लियर है? आगे बढ़े। टू अटेंड हर रिंग सेरेमनी। किसमें आपको अटेंड होना है? रिंग सेरेमनी। यानी कि आपको पता होगा सगाई समारोह जो होता है उसमें रिंग सेरेमनी में आपको शामिल होना है। वो कब होगी? ऑन संडे 24 मार्च 2021 को होगी। एट 7 PM। कब की है वो? शाम के 7 बजे। कहाँ होगी? एट होटल शालीमार अलवर। होटल शालीमार अलवर में ये होगा। यू आर अनेबल टू अटेंड। आप जाने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है हिज है सेरेमनी, उसके उस समारोह में। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई ए विद ए सॉलिड रीजन। एक ठोस रीजन देते हुए इसको फॉर्मल रिप्लाई देना है। ठीक है? कैसे करना है अपन को? अनेबल है आप जाने के लिए तो आप इसका मतलब डेक्लाइन करोगे। ठीक है? अब देखते हैं क्या बनाएंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले देखना है कि मिस शीतल कुमारी जो है वो थैंक्स देगी किसको? मिस मोनिका जैन को। क्लियर? तो लिखते हैं मिस शीतल कुमारी थैंक्स। मिस शीतल कुमारी थैंक्स मिस मोनिका जैन। मिस मोनिका जैन कहाँ की है वो? अलवर। ठीक है? इतना काम किया। किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? फॉर हिज, सॉरी हिज नहीं लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि ये लड़की है तो हर लगा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट लगा लो फॉर हर, फॉर द काइंड इन्विटेशन, फॉर द काइंड इन्विटेशन। कौन सा इन्विटेशन दिया है? टू अटेंड हर रिंग सेरेमनी, रिंग सेरेमनी कब है? ऑन संडे 24 मार्च 2021। ठीक है? टाइम दे दिया उसने एट 7 PM। जगह भी दे रखी है एट होटल शालीमार, एट होटल शालीमार। ठीक? और कहाँ पर है ये? अलवर। ये तो हो गए आपने धन्यवाद देने की बातें। क्लियर? कि आपको पहले थैंक्स बोलना है। किसको बोलना है? जिसने आपको इनवाइट किया था, मोनिका जैन ने इनवाइट किया था। किस लिए थैंक्स बोला? फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड हर रिंग सेरेमनी ऑन संडे। ये प्रोग्राम का नाम हो गया। प्रोग्राम कब है? संडे 24 मार्च 2021 एट 7 PM एट होटल शालीमार अलवर। क्लियर? अब उसके बाद आपको अनेबल बताना है तो बट रेग्रेट्स, लेकिन दुख हुआ या खेद है एक तरीके से। बट रेग्रेट्स लेकिन दुख हुआ या खेद है। हर इनएबिलिटी, हर इनएबिलिटी। हर क्यों लगाया? हिज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये लड़की हो गई। तो बट रेग्रेट्स हर इनएबिलिटी ड्यू टू। अब देखो रीजन देना पड़ेगा आपको, सॉलिड रीजन देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप प्रायर एंगेजमेंट बता दिया, कोई पहले से व्यस्त बता दिया, आप जा नहीं चाहते। एक ठोस रीजन दो। अपन ने कह दिया कि भाई मदर्स इलनेस, ये कह देते हैं मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब माँ जो है वो कहाँ चली गई है? हॉस्पिटल में।
यानी कि माँ को कुछ ज़्यादा इलनेस बीमारी हो गई और माँ जो चाहिए वो कहाँ है, हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ठोस रीज़न देना है आपको। अब तक क्या किया है, धन्यवाद दे दिया प्रोग्राम के लिए और अपन ने रीजन बता दिया है कि रेग्रेट हर इनएबिलिटी ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन। क्लियर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी विश भी करना है, तो लिखेंगे सी विशेष, शी विशेष वो कामना करती है, क्या कामना करेगी, गुड विशेष, सी विशेष वह कामना करती है ऑल हैप्पीनेस, ऑल हैप्पीनेस टू किसको, मोनिका जैन, टू मोनिका जैन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक ड्राफ्ट बनाना है और इसको वापस से वही पैक करना पड़ेगा। तो ये हमने डेक्लाइन करते हुए क्या बनाया है, एक इन्विटेशंस का रिप्लाई दिया है। ठीक है, इसके बाद चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई देखो, अगला क्वेश्चन हमारा, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़। यानी कि आपको एक इन्विटेशन मिला है, कहाँ से मिला है, किससे मिला, वो प्रिंसिपल है और साथ ही साथ स्टाफ है किसके, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ के। क्लियर। यू हैव टू अटेंड, आपको शामिल होना है, अटेंड होना है यानी कि उपस्थित होना है कैरियर डे फंक्शन। किसमें अटेंड होना है, कैरियर डे फंक्शन में ऑन 25 सितंबर 2020, यानी कि 25 सितंबर 2020 को ये कैरियर डे फंक्शन है, इसमें आपको अटेंड होना है। और एट 2 PM ये इसका समय हो गया, एज द चीफ गेस्ट के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर आपको अटेंड होना है। राइट रिफ्यूजल, क्या करना है अपन को, रिफ्यूजल यानी कि मना करना है आपको टू द इन्विटेशन, इस इन्विटेशन से, ओविंग टू योर बीइंग बिजी, यानी कि आप क्या हो उस दिन व्यस्त हो, इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में आप उस दिन व्यस्त हो, तो इसलिए आपको रिफ्यूजल करना है, आपको मना करना है कि मैं नहीं आ सकता। तो चलिए बताते हैं इसको, स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले थैंक्स देते हैं। देखो यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया हमारे पास में, तो हाँ ऐसे कंडीशन में अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि चलो धन्यवाद दे रहा है राजू रस्तोगी, राजू रस्तोगी जो है वो धन्यवाद देंगे, थैंक्स, धन्यवाद देते हैं किसको, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, किसका है, स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़। ठीक है, इसको आपने धन्यवाद दे दिया। क्यों दे रहे हैं, फॉर द काइंड इन्विटेशन, फॉर द काइंड इन्विटेशन, इन्विटेशन किसके लिए दिया, यहां से लिखेंगे एज द चीफ गेस्ट, एज द चीफ गेस्ट, बड़े लिखे अक्सर तो बड़े लिखो आप भी, चीफ गेस्ट, एज द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट इसका ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या है, चीफ गेस्ट ऑफ, फंक्शन कौन सा हो गया, कैरियर डे फंक्शन, कैरियर डे फंक्शन, एफ को चलो बड़े लिख लो, कैरियर डे फंक्शन हो गया। उसके बाद में कब है फंक्शन, ऑन 25 सितंबर 2020, कब है, एट 2 PM। ठीक है, उसके बाद जगह लिख दो कहाँ पर है ये फंक्शन, चलो वहीं लिख लो, एट स्कूल कैंपस कर देते हैं। ठीक है, या फिर कोई हॉल, कोई सेमिनार करने के लिए कोई हॉल वगैरह होता है उसके लिए लगा लेते हैं, चलो तो बिरला ऑडिटोरियम कर लेते हैं, बिरला ऑडिटोरियम राजगढ़। क्लियर है बात है यहाँ तक तो।
हमने धन्यवाद दे दिया, किसको दे दिए, प्रिंसिपल और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसका होगा, ठीक है। ये अपना चीफ गेस्ट के तौर पर धन्यवाद दे रहे हैं, फंक्शन का नाम आ गया, फंक्शन कब है, डेट बता दी, जगह बता दी, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब लिखेंगे बट रेग्रेट्स, लेकिन दुख है, बट रेग्रेट्स लेकिन थोड़े से खेद है, हिज इनएबिलिटी, हिज इनएबिलिटी टू अटेंड किस लिए, ड्यू टू, रीजन बताओ इसको, ड्यू टू एन इम्पोर्टेंट एंड इनअवॉइडेबल, इन नहीं आएगा, ये अनअवॉइडेबल होता है, अनअवॉइडेबल, शायद मैंने पहले की इसमें भी इनअवॉइडेबल कर दिया होगा, तो आप उसको सही कर सकते हैं, एक बार चेक, सही है तो आपका मैंने उस दिन हो सकता है एक इनअवॉइडेबल किया हो, तो उसको भी आप सही कर लेना, अनअवॉइडेबल मीटिंग, ये अनअवॉइडेबल होता है, ठीक है। तो अनअवॉइडेबल मीटिंग इस प्रकार से आपने बनाया और इसको आपने वापस से बॉक्स में बंद कर दिया। और ये हमारा जो था फॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, इस प्रकार से आप डेक्लाइन करते हुए बना सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ तक अब तक 3 तो रिफ्यूजल करते हुए बनाए और कुछ एक्सेप्ट करते हुए बनाए। तो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो फॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन ही इंपॉर्टेंट बनता है। इनफॉर्मल रिप्लाई जो होंगे वो तो एक लेटर के तौर पर होते हैं, जैसे हम लेटर लिखते हैं उसी प्रकार से इनफॉर्मल लिखते हैं, तो उसके लिए हम 1 या 2 जो रिप्लाईज है वो भी लिखा देंगे, लेकिन आपको ज़्यादा जो फोकस करना है वो फॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन के ऊपर ही करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ना कि इनफॉर्मल के। तो आप इसी प्रकार से जैसे हमने फॉर्मल के जैसे हमने एक्सेप्ट करते हुए बनाए और कुछ रिफ्यूजल करते हुए बनाए, डेक्लाइन करते हुए बनाए हैं, तो उसी प्रकार से आपको जो सारे क्वेश्चन हैं सबकी भाषा एक जैसी है। आपको केवल थैंक्स बोलना है, थैंक्स बोलने के बाद में आपको कार्यक्रम का नाम लिखना होता है, उसकी डेट लिखनी होती है और जगह लिख दो, और इसके बाद में अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो लास्ट में वो लिख सकते हैं कि उसे बड़ा खुशी होती है कि आपका जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट करते हुए। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो आप इस प्रकार से ये लाइन लिखनी पड़ेगी, बट रेग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू एन इम्पोर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल मीटिंग। तो इस प्रकार से कोई रीज़न आपको ज़रूर बताना होगा जिसमें आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट? मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।